हमारा हृदय, हमारा हार्ट, हमारे परिसंचरण तंत्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। यह ब्लड को पंप करता है, अर्थात शरीर के निचले हिस्से से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है उसको पंप करके निचले और ऊपर के हिस्से से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है उसको पंप करता है, पूरे शरीर में फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड को पहुँचाता है। इस तरीके से हार्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह एक मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, यानी कि हमारे जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स है उसके मेसोडर्म से ये डिराइव्ड होता है हमारा हार्ट। और यह ऑर्गन लोकेटेड होता है मीडियास्टिनम में। मीडियास्टिनम कहने का मतलब है कि जो थोरेसिक कैविटी है हमारी, उसके लेफ्ट साइड में दोनों लंग्स के बीच जो स्पेस बचता है वहाँ पे ये होता है। इट हैज़ द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट। लोग कहते हैं हार्ट का ऐसे दिल सा बना देते हैं हार्ट को, लेकिन जो हार्ट है वो क्लेंच्ड फिस्ट यानी कि बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ऐसे बंद मुट्ठी के जैसा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल बंद मुट्ठी के जैसा ही दिखता है हार्ट। असल में कवियों ने इसको ऐसे अजीब-अजीब सा शेप दे दिया है, लेकिन इसका आकार होता है बंद मुट्ठी की तरह। ये याद रखिएगा साइंटिफिकली इट इज़ द साइज ऑफ द हार्ट इज़ लाइक क्लेंच्ड फिस्ट। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ डबल लेयर्ड पेरिकार्डियम। हार्ट जो हमारा हृदय है और दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जगह यानी कि पेरिकार्डियल स्पेस में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। ठीक है। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द हार्ट वॉल्स एंड सराउंडिंग टिश्यू। जो ये फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, नॉट द प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड लंग्स को कहते हैं, लंग्स में जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं। तो ये जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है जो हार्ट को घेरे रहता है, उन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में पेरिकार्डियल स्पेस होता है जिसपे पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। इसका काम होता है जो हमारी हार्ट है, हमारी हृदय है, उसके आसपास के टिश्यूज़ हैं उनके बीच फ्रिक्शन को रोकना, ठीक है, या कम करना। हमारे हृदय के 4 चैम्बर्स होते हैं। पहले होता है 2 अपर एट्रिया, ऊपर के 2 एट्रिया जिसको हम ऑरिकल्स भी कहते हैं, और नीचे के 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। उसके बाद एक ये ध्यान में रखिएगा, कई जगह पे हम एट्रिया बोलते हैं, कई जगह पे एट्रियम बोलते हैं। ऑरिकल और एट्रिया दोनों सेम चीज़ होती है, बट एट्रियम क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है, और एट्रिया क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स थोड़े-थोड़े डिफ़र करते हैं, ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कार्डियक वॉल्स की। हाँ, कार्डियक मसल्स की। द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर, क्योंकि जो ऑरिकल्स हैं, इन ऑरिकल्स में ब्लड आसानी से आ जाता है, लेकिन वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है, मेन पंपिंग का काम वेंट्रिकल्स का होता है। एक वेंट्रिकल से ब्लड पंप होके एओर्टा में जाएगा, एक से पंप होके हमारे पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा। इसलिए पंपिंग की वजह से ये जो वॉल्स हैं वो मोटे होते हैं। ये हमारा अडेप्टेशन है, हार्ट का अडेप्टेशन है पंपिंग के लिए, ठीक है। तो वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल आर थिकर देन द एट्रिया, ये ध्यान में रखिएगा। द एट्रिया आर सेपरेटेड बाय एन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा एंड द वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। देखिए, ये है ऑरिकल, दीज आर 2 ऑरिकल्स एंड दीज आर 2 वेंट्रिकल्स। तो ये जो एट्रिया है उनको एक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा सेपरेट करती है, ठीक है। ये जो 2 ऑरिकल्स हैं उनको ये इंटर आर्टेरियल सेप्टा सेपरेट करती है, और जो वेंट्रिकल्स हैं उनको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा सेपरेट करती है। ये दोनों के बीच का सेपरेशन क्या करेगा, इंटर एट्रियल सेप्टा, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कहलाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच यहाँ पे जो सेपरेशन होगा उसको हम क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच के सेपरेशन को कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग्स होती है, एक ओपनिंग होता है इस साइड, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं ट्राइकप्सिड वॉल्व, जिस 3 मस्कुलर फ्लैप से बना होता है, कप्स जिसको हम कस्प्स कहते हैं। तो 3 मस्कुलर कैप से बना है, फ्लैप से बना है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्राइकप्सिड वॉल्व। इसका काम होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को गार्ड करना की ओपनिंग को। जैसे राइट एट्रियम से ब्लड इसमें आता है, उसके बाद फट से ये बंद हो जाता है, जिससे ये जो वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है वो वापस इधर ना, राइट एट्रियम में वापस ना चला जाए। इसलिए ऑटोमेटिक वो जो ट्राइकप्सिड वॉल्व है वो बंद हो जाता है, जैसे इसमें प्रेशर बढ़ेगा।
ठीक है? उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एक वॉल होता है जिसको हम कहते हैं बाइकप्सिट वॉल्व या कहते हैं इसको मिट्रल वॉल्व। ठीक है? मिट्रल वॉल्व या बाइकप्सिट वॉल्व दोनों एक ही नाम है, एक ही साइड के दोनों लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग है। एक 2 मस्कुलर फ्लैप वाला होता है बाइकप्सिट वॉल्व। इसका क्या काम है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड के बैकफ्लो को रोकना। जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है लेफ्ट एट्रियम से, वो वापस लेफ्ट एट्रियम में ना चला जाए, इसलिए ये वॉल्व होता है बाइकप्सिट वॉल्व। ठीक है? तो ये ध्यान में रखिएगा, इनका मेन काम है ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो करने में मदद करना। जो ट्राइकप्सिट वॉल्व है, बाइकप्सिट वॉल्व है, दोनों का ही फंक्शन है ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो करने में मदद करना। ठीक है? आप ये थ्योरी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं कि राइट वेंट्रिकल हैज एन ओपनिंग टू पल्मोनरी आर्टरी। ये जो राइट वेंट्रिकल है, देखिए राइट एट्रियम से ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में। ये राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा है? सुपीरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से, दोनों से ब्लड आके कहाँ गया? राइट एट्रियम में। यहाँ से ब्लड गया हमारे राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से ब्लड किधर पंप होगा? ये पंप होता है हमारे पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड बहता है, ध्यान में रखिएगा। सुपीरियर वेना कावा वेन्स में क्या बहता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ऊपर से और नीचे से यानी सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा क्या करते हैं? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरे शरीर से लाते हैं, ऊपर के हिस्से से और निचले हिस्से से। उसके बाद ये राइट एट्रियम में जाएगा। इस राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, वहां से ये राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। तुरंत ये फ्लैप जो है हमारा ट्राइकप्सिट वॉल्व वो बंद होगा, यहाँ पे ब्लड भर जाएगा और उसके बाद ये पंप किया जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है? पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड बहता है। यूजुअली आर्टरीज में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, बट पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है। वहां से फिर ये लंग्स में चला जाएगा और उसके बाद ये फिर पल्मोनरी वेन्स में ब्लड आएगा जो कि ऑक्सीनेटेड होगा। लंग्स में ब्लड ऑक्सीनेटेड हो जाएगा। उसके बाद ये शुद्ध रक्त आता है हमारी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ से फिर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आएगा वो पंप कर दिया जाएगा एओर्टा को। ठीक है? किसको पंप कर दिया जाएगा? एओर्टा को। एओर्टा बड़ी धमनी है, महाधमनी कहते हैं हम इसको, जो कि पूरे शरीर में फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा ब्लड को। तो ये बहुत सिंपल सा परिसंचरण है, हमारे हमारे हृदय का परिसंचरण तंत्र है। ध्यान में रखिएगा हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो करता है। अच्छा, एक और वॉल्व होता है सेमी लूनार वॉल्व। ये क्या करता है? सेमी लूनार वॉल्व ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है। कहाँ पे? ये एओर्टा में रहेगा और ये पल्मोनरी आर्टरी में रहेगा। जैसे ही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करता है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में। इन यहाँ पे ये सेमी ल्यूनार वॉल्व्स होती है जो कि ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करती है, वापस वेंट्रिकल में आने से रोकती है। पंप होता है ब्लड और सीधा आगे चला जाता है और ये वॉल्व बंद हो जाती है। ठीक है? तो ये हमारे हार्ट का सिस्टम है ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए। बार बार ब्लड वहीं पे ना आके मिक्स हो जाए, इसलिए हमारे पास एक खास अडेप्टेशन है वॉल्व्स का। तो ये तीनों वॉल्व्स, ट्राइकप्सिट वॉल्व, बाइकप्सिट वॉल्व और ये हमारा सेमी ल्यूनार वॉल्व, सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इसके बाद हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को देखते हैं कि हार्ट में आखिर ये पंप करता है तो कैसे करता है, कैसे करेगा, ये देखते हैं हार्ट कैसे पंप करता है। देखिए, हार्ट पंपिंग का काम कर पाता है। हार्ट में जो कंडक्शन होता है, पंपिंग होती है। जैसे हमारे पास नर्व टिश्यूज हैं पूरी बॉडी में, हाथ हिल पाता है, पैर हिल पाता है, हम बात कर पाते हैं, ये सब नर्व्स की मदद से ही हो पाता है। वैसे ही हार्ट के पास एक खुद का सिस्टम होता है, नोडल टिश्यू, बंडल एंड फाइबर्स का। ये नर्व टिश्यूज की तरह ही होते हैं, ऑटो एक्साइटेबल मसल्स होती है असल में। नोडल टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल जो कि हार्ट वॉल में होती है। ये ऑटो एक्साइटेबल होती है, जैसे हमारे नर्व्स होती है वैसा ही होता है कुछ, लेकिन ये खास तरह की मसल्स हैं, नर्व्स नहीं है। ठीक है? ये दो तरह की होती है, साइनो एट्रियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पे रहेगा साइनो एट्रियल नोड, जो राइट एट्रियम है उसके अपर कॉर्नर में ये हमारा साइनो एट्रियल नोड रहेगा, राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में। ठीक है? और राइट एट्रियम के ही लोअर लेफ्ट कॉर्नर में ये एवी नोड रहेगा, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड यहाँ पे रहेगा।
अपर कॉर्नर में राइट एट्रियम के एसी नोड है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में राइट एट्रियम के क्या है, एवी नोड है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है। ठीक है, याद रहेगा। ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, ये जो ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों साइड के, जो लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट और राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, ये है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। इसके बहुत क्लोज होता है एवी नोड। ठीक है, इन एवी नोड से निकलता है बंडल्स, एवी बंडल्स, जिनको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स। बंडल फाइबर्स निकलती है और ये पास होती है पूरे एट्रीवेंट्रिकुलर सेप्टा से, उसके बाद ये बीच में सेपरेट हो जाती है और ये चले जाती है राइट वेंट्रिकल की ओर और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर डिवाइड होके। तो इस बंडल को, इस एवी बंडल को ही, इसको हम कहते हैं एवी बंडल। इसी को हम पुरकिंजे फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, एक एक साइड को क्या कहेंगे, पुरकिंजे फाइबर। ये एवी बंडल डिवाइड होती है, उसको हम एक एक फाइबर को कहेंगे पुरकिंजे फाइबर। और ये जो पूरा बंडल बनता है, दोनों पुरकिंजे फाइबर्स, दोनों साइड के पुरकिंजे फाइबर्स को मिला के बंडल ऑफ हीज बनता है। तो दोनों अलग अलग वर्ड हैं, ये ध्यान में रखिएगा। जो माइन्यूट फाइबर्स है एवी बंडल के, उनको हम पुरकिंजे फाइबर कहेंगे। जब एवी बंडल ब्रेक हो जाती है अलग अलग, तो हम उसको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर, लेकिन ये दोनों साइड को मिला के हम एक साथ कहते हैं बंडल ऑफ हीज। ठीक है, नोडल टिश्यू का काम क्या है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बिना। जैसे हम हाथ ये हिला पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, ठीक है, नर्वस टिश्यू कंट्रोल कर रही है। लेकिन यहाँ पे हार्ट तो इंटरनल ऑर्गन है, तो यहाँ किसी तरह का आपका स्टिमुलस हम दे नहीं सकते। इसलिए ये नोडल टिश्यू का काम क्या होता है, ये ऑटो एक्साइट होती है, खुद ही एक्साइट होती है और हार्ट पंप कर पाता है। एक्शन पोटेंशियल यहाँ से स्टार्ट होगा एसी नोड से, फिर ये एवी नोड, उसके बाद ये पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा पूरे हार्ट में और हार्ट पंप करना शुरू कर देता है। ठीक है, एसी नोड से ही पूरा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इसीलिए एसी नोड को पेस मेकर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंडक्शन, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि प्रॉपर क्लियरिटी नहीं मिल पाती वर्ड्स की। एक ही जैसे वर्ड्स लगते हैं, जैसे पुरकिंजे फाइबर बंडल ऑफ हीज, दोनों सेम सेम से जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से हम हार्ट को पूरा आपने समझ लिया होगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया हार्ट। अब हमारा बचता है कार्डियक साइकिल, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।